24 न्यूज। हम अभी खड़े हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के धमदाहा में, जहां पर इस ग्राउंड में अभी महागठबंधन के विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सभा हुई है। और सभा में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर तेजस्वी यादव को सुनने के लिए काफी संख्या में भीड़ मौजूद थी। और अभी सभा करके तेजस्वी यादव यहां पर अगले 2 या 3 किलोमीटर तक रोड शो करने वाले हैं और वो निकल पड़े हैं रोड शो में। यहाँ पर समर्थक है, आइए जानते हैं कि महागठबंधन की लहर इस धमदाहा विधानसभा में किस तरह को देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक हैं आरजेडी के दिलीप यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं, इस सभा में भी मौजूद थे। जानते हैं कि किस तरह का लहर इस चुनाव में अभी तक देखने को मिल रहा है। पूरे देश में महागठबंधन की लहर, सिर्फ धमदाहा की बात आप ना करें, पूर्णिया की बात ना करें, पूरे देश में जो बेरोजगारी है, जो तानाशाही है, इसके खिलाफ जो संविधान मिटाने की बात कर रहा है, इसके खिलाफ पूरे देश में लोग एकजुट हैं। और ये जो फासिस्टवादी हैं, ये जो फरेबी सरकार है, ये जो युवाओं को ठगने का काम कर रहा है, पूरे देश की जनता को ठगने का काम कर रही है, इससे पूरा देश उसके खिलाफ है। आप देखते होंगे यूपी में बीजेपी के जो एमपी लोग हैं, किस तरह से वहाँ की पब्लिक उन्हें दौड़ा के मतलब गांव से भगाने का काम कर रही है। तो पूरे देश में जो जनमानस है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। तेजस्वी यादव जहां भी सभा कर रहे हैं, मुख्य रूप से वो जो है अभी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पप्पू यादव के विषय में भी वो काफी बातें कह रहे हैं। बीजेपी के एजेंट हैं, उन्हें बीजेपी और आरएसएस की तरफ से फंडिंग दी जा रही है। दूसरी तरफ से राहुल गांधी की बात करें तो भागलपुर में राहुल गांधी तो आते हैं मगर पूर्णिया में नहीं आते हैं। क्या जनता के, महागठबंधन की जो जनता है, उसमें किसी तरह की कंफ्यूजन अभी भी है? आप भागलपुर से उन्होंने अपील किया, ये पूर्णिया में हमारे महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती जी लालटेन छाप से है, राष्ट्रीय जनता दल की, अररिया में है, किशनगंज और कटिहार में मेरा कांग्रेस का है। तो चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, उनको पूरे राष्ट्र में घूमना पड़ता है, इसलिए उनका मैसेज दिया जाता है। अगर वो हर जिला जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि हर जिला पूरा कर सकेंगे। बिहार में पूर्णिया तो हॉट सीट माना जा रहा है और इसके वजह जो है पप्पू यादव भी माने जा रहे हैं, चूंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सारे लोगों की नजर पूरे बिहार 40 सीटों में सबसे हॉट सीट है। इसके बावजूद राहुल गांधी को तो आना चाहिए था पूर्णिया। ये आप मीडिया वाले इसको हॉट सीट बनाए हुए हैं, यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। देश में 2 विचारधाराएं चल रही है। एक विचारधारा है संविधान बचाने की और दूसरी विचारधारा है संविधान नष्ट करने की। एक विचारधारा है राष्ट्र कैसे बचे, ये सोच है। दूसरी विचारधारा है कि राष्ट्र कैसे नष्ट हो। तो जब 2 विचारधाराओं की लड़ाई है तो वहां तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। जिनका नाम आप बार लेते हैं, आप अभी सुने होंगे कि माननीय जो पूर्व मंत्री और मधेपुरा के विधायक हैं वर्तमान में, उन्होंने 2 बार इनकी जमानत को जब्त करवाने का काम किया। 2 बार इनकी जमानत उन्होंने जब्त करवाने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कोई लहर नहीं है। पूरे बिहार के वर्कर को यहाँ बुला के रखे हुए हैं और जो रोड छाप लोग हैं, इस टाइप के लोग कहीं कुछ से कुछ बोलते रह रहे हैं। और हम मीडिया बंधु से भी आगाह करेंगे कि देश हित में वो जो सही चीज है उसको दिखावें। हमारा जो आपसी भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसको ना बिगड़ने दे, देश हित में बात करें। जो अभी जो आप बोले कि बीजेपी एजेंट के रूप में, तो ये कि छुपी हुई बात नहीं है। आप 15 के चुनाव को ले लें, 20 के चुनाव को ले लें, पूरा इन्होंने बीजेपी के लिए पूरे प्रदेश में इन्होंने काम करने का काम किया। और एक सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष की ताकत को इन्होंने कमजोर करने का काम किया, जिससे हमारे राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का सरकार नहीं बन पाया। उसका सबसे बड़ा कारण पप्पू यादव जी हैं। विधायक जी से आग्रह होगा कि आप जरा सा रुके। हम यहाँ की जो जनता है, आप जैसा कि देख रहे हैं, काफी उत्साह है। बीमा भारती के नारे लग रहे हैं और धमदाहा की जनता, विधायक जी से आग्रह होगा कि अभी आप रुकेंगे, जरा सा हम जनता का भी रुझान ले लें। आप युवा हैं, बतलाएं पूर्णिया में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? एक ही रुझान देखने को मिल रहा है, सिर्फ बीमा भारती का ही लहर चल रहा है। बाकी और किसी का, एक ही सरकार सब सोच रहा है कि सिर्फ बीमा भारती एक बार सरकार तेजस्वी यादव का सरकार ही बने। मोदी जी की गारंटी युवा ले रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी का गारंटी क्या लेंगे? मोदी जी इतना वादा किए, कुछ नहीं किया अभी तक। बोले इतना रोजगार देंगे, इतना कुछ करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, 10% भी नहीं किए हैं।
बाबा बुजुर्ग हैं यहाँ पर, आपकी लगभग उम्र अभी निकल गई है धमदाहा में। मोदी जी के बारे में आप जान रहे हैं? कौन है मोदी जी? मोदी जी तो सबको जान मार दिया। इस चुनाव में मोदी जी कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है पिछले 10 साल में? आपके जो सांसद कुछ नहीं हुआ। जी बोलिए, आपके सांसद ने किस तरह का काम किया? कुछ तरह के काम नहीं किया है मोदी। वो तो कभी विकास में भी नहीं विकास में भी नहीं घुरा है। और भाड़ा जो हो गया है, पूर्णिया जाते थे 5 रुपया, अभी जा रहे हैं 100 रुपया में। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गया, प्याज का भाव बढ़ गया, लहसुन का भाव बढ़ गया है। आप युवा हैं, आपके धमदाहा में शिक्षा स्वास्थ्य की किस तरह की स्थिति है बताइए। सबसे बेकार है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या शिकायत क्या है आपको? क्या दिक्कत क्या है धमदाहा के लोगों की? क्या मूल समस्याएं हैं आप बताइए। हल्का बीमारी रहता है, जाता है हॉस्पिटल, उसको रेफर करता है पूर्णिया में पूरा ही करके फिर देता है प्राइवेट में। अब प्राइवेट में जाने के बाद रुपया चूस लेता है या फिर वहाँ से वापस घर भेज देता है। 10 साल संतोष कुशवाहा यहाँ के सांसद रहे, किस तरह का क्या काम हुआ है? कुछ नहीं, कोई चिन्हबो नहीं करता है। अनुमंडल का लोग क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव है, एकदम बदलाव है। भारतीय जिंदाबाद, भारतीय जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो है संतोष कुशवाहा को वोट दांत खोदने के लिए भी न है। सफलता होना चाहिए, 100% सफलता होना चाहिए। महागठबंधन का मैनिफेस्टो आपने देखा है, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आपने देखा होगा। आप भी युवा हैं, बतलाएं क्या समस्या है? बीजेपी जो है एक ऐसा पार्टी है जो कि आदमी को तोड़ने में लगा हुआ है, और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा पार्टी है जो कि आदमी को जोड़ने में लगा हुआ है। आगे चल के धमदाहा का विकास क्या, पूर्णिया का भी विकास होगा, हर जगह का विकास होगा। और भारतीय जनता वो पार्टी है जो कि सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं, चाहे कोई भी जात हो। भारतीय जनता पार्टी एकजुट कर रही है। नहीं, सॉरी महागठबंधन भूल गए। मोदी जी अभी देश को बेचकर वो एंजॉय करने का काम कर रहे हैं। वो देश के जितने भी शीर्ष महल हैं, अच्छे अच्छे स्थान हैं, उसको बेच करके वो विदेश में घूमने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो जितने भी देश में अच्छा स्थान है, रेलवे स्टेशन है, इंडिया गेट है, सबको वो बेच चुके हैं। ठीक है, उसका बिहार से अब की बार पत्ता सफाया हो चुका है, उसको बिहार में कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब की बार ओनली आरजेडी सरकार, महागठबंधन की सरकार। ठीक है, तेजस्वी यादव की लहर बिहार में मोदी लहर से क्या तेज चल रही है? भयंकर टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। मोदी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने सीटें आ रही हैं बिहार में इस बार? 40, महागठबंधन को 40। पूर्णिया का रुझान बताइए। पूर्णिया में एकदम पक्का है जीत, विवाह भारती जिंदाबाद। प्रत्याशी मुख्य रूप से है, किसको मान रहे हैं, किसका रुझान? गोदी मीडिया बस भारतीय जनता पार्टी को फेमस किया हुआ है जो भी, मगर ग्राउंड रियलिटी आपको दिखेगा कि आरजेडी का पूरा है यहाँ पे। आप ही की आवाज ले रहे हैं, कहाँ कुछ हम कर रहे हैं गोदी वाला का? गोदी वाला नहीं, आप लोग इंडिपेंडेंट मीडिया है, आप लोग हम लोग का इंडिपेंडेंट है। जो भी नेशनल मीडिया है वो बस भारतीय जनता पार्टी का करता है। और ग्राउंड रियलिटी यही है कि आरजेडी का बेस यहाँ बना हुआ है। हम लोग पूर्ण तरह फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जिताया जाएगा। और इतना आदमी को रोजगार दिए हैं और हम लोग उसी को चाहते हैं। पूरा रुझान है महागठबंधन की तरफ। इस बार मोदी के खिलाफ पूरा लहर है, जनता का पूरा रुझान है महागठबंधन की तरफ, इसलिए महागठबंधन 40 सीट जीतेगा। एक चीज आप दिखाइएगा, कोई पत्रकार नहीं दिखाता है, हम दूसरी बार बोल रहे हैं। हमारा घर बिना एडिट किए दिखाया। हमारा घर बी कोठी हुआ, बी कोठी पटराहा पंचायत खुटघाट पड़ता है। 2014 में हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय खूटघाट नदी में नदी पार करके 5 बजे भर्ती नदी में पार करके डीएस कॉलेज में एग्जाम दिए हम। आज देखिए बीमा भारती ने उस जगह पुल बनाया, इस बार बनाइए बीमा भारती ने पुल, देख लीजिए। आज एक तरफ 10 साल के सांसद हैं, दूसरे तरफ बाहुबली माने जाने वाले पप्पू यादव हैं। बीमा भारती क्या टक्कर दे पा रही है? पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा, सबका बातें मत कीजिए। अभी एक ही तरफ आ रहा है, बीमा भारती जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद। इसके बाद मोदी का जितना भी आदमी है सब फकडोल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये धमदाहा की जनता है और
जमीनी हकीकत है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल में जो संतोष कुशवाहा सांसद रहे हैं पूर्णिया के, अमूमन जिस तरह का विकास होना चाहिए था क्षेत्र में वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। युवाओं का यह भी कहना है कि भले ही मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और गारंटी बता रहे हैं, लेकिन उनकी गारंटी पर भी अब भरोसा कम दिखता नजर आ रहा है। फिलहाल 26 तारीख को पूर्णिया में मतदान है और धमदाहा की जनता ये जरूर तय करेगी कि पूर्णिया का अगला सांसद कौन होगा। फिलहाल आवाज 24 न्यूज हर विधानसभा जाकर के लोकसभा की चुनावी हकीकत, जनता का रुझान आप तक पहुंचा रहा है। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।